मैं अक्षित आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सुपर चैंपियंस में। फ्रेंड्स, आज जलियांवाला बाग की 102वीं बरसी है। जलियांवाला बाग वह जगह जहाँ अब भी मौजूद है निहत्थों पर बरसाई गई गोलियों के निशान। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। आज से 102 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों में सिर्फ 379 की हत्या दर्ज की गई थी। जिस दिन यह क्रूर घटना हुई उसी दिन बैसाखी थी। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई। इसी के बाद देश को उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह समेत कई युवाओं के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। तो चलिए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी 10 खास बातें। अमृतसर की प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय की ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोग ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत संघरा था और डायर की फौज उसे रोककर खड़ी थी। इस वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हुई तब उनके हाथ रुके। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 120 की लाशें कुएं से मिली थी और 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। जनरल डायर रॉलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया।
1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को भीतर तक प्रभावित किया। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वो अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।